हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज हम सीखेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि अगर आपका शोल्डर या फिर गला से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पेपर ले रखी है और एक हमारा बैक पार्ट का है और एक हमारा फ्रंट पार्ट का है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको कुछ मेजरमेंट दिखाना चाहती हूँ जो मैंने 34 साइज ब्लाउज के लिए ले रखी है। तो ब्लाउज की लंबाई हमारा 13.5 इंच है, फुल शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट की गोलाई 34 इंच है, कमर की गोलाई 28 इंच है, पीछे का गला 10 इंच है और आगे का गला है 5.5 इंच। शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंच। तो सभी साइज का शोल्डर टू अपेक्स या फिर अपेक्स टू अपेक्स अलग अलग होता है। शोल्डर मार्किंग करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो गला है वो कितने इंच का है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कस्टमर का ब्लाउज बिना डोरी का भी बनाना होता है, जैसे कि किसी को डोरी पसंद नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका जो गला है वो कितने इंच का है। तो इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करके बनाते हैं तो आपका ब्लाउज बिना डोरी का भी बिल्कुल भी शोल्डर नहीं गिरेगा और बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपका गला 5 इंच का है तो उसमें से फुल शोल्डर से 2 इंच माइनस करना है, 6 इंच है तो 2.5 इंच माइनस करना है, 7 इंच है तो 3 इंच माइनस करना है, 8 इंच है तो 3.5 इंच माइनस करेंगे और 9, 10, 11, 12 इंच का है तो आपको फुल शोल्डर से 4 इंच माइनस करना है। तो ये मैंने आपको बता दी कि 5 इंच से लेकर के 12 इंच तक गले में आपको फुल शोल्डर में से कितने इंच माइनस करने हैं। तो आपके गले अगर 4 से 4.5 इंच तक है तो आपको उसमें फुल शोल्डर रखना है। अगर मान के चले कि ये हमारा गला है और इधर से देखिए हमारा बैक साइड से डिजाइन है या फिर हमारा डिजाइन पूरा में है, जैसे कि ये जो हमारा गला है और यहाँ से ही हमारा डिजाइन ज्वाइंट है, यहाँ पर हमारा डोरी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना इंच का शोल्डर होगा ज्वाइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के डिजाइन में भी आपका फुल शोल्डर ज्वाइंट होगा, तभी आपका इस प्रकार से गला बनेगा। कोई भी आप बैक डिजाइन बना सकते हैं जब आप बोट नेक में बनाते हैं तब। फुल शोल्डर में हर तरह की डिजाइन में अलग अलग शोल्डर डाउन होता है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम डीप नेक की ब्लाउज बना रहे हैं तो हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई ले लेना है। तो जैसे कि हमारा जो ब्लाउज का लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड से हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन यूज हो जाएगा। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। शोल्डर मार्किंग करने के लिए गला है हमारा बैक साइड का 10 इंच का, तो हम 10 इंच के गले में फुल शोल्डर में से 4 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा 14 इंच फुल शोल्डर है तो उसमें से 4 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा और 10 का हाफ करेंगे तो हम 5 इंच रखेंगे। इसके बाद आर्म होल मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि आर्म होल मार्किंग करने के लिए डीप गले का फॉर्मूला है, जितना भी आपका चेस्ट साइज रहेगा उसको 6 से भाग करेंगे प्लस उसमें 0.5 इंच ऐड करेंगे। तो हमारा जो चेस्ट साइज है वो 34 इंच का है, तो 34 को 6 से भाग करेंगे प्लस उसमें 0.5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा कितने इंच का आएगा। 6 इंच से 1 पॉइंट कम आएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम 6 इंच रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई भी डीप नेक ब्लाउज में आप आर्म होल निकाल सकते हैं। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसके बाद बैक साइड में यानी कि पीछे वाले पल्ले में 1 इंच पर आर्म होल की साइड गोलाई देंगे। अब चेस्ट मार्किंग करने के लिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच और गला का जो हमारा लंबाई है वो 10 इंच का है, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग कर देंगे और नीचे की साइड से हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे। ऊपर की साइड हमने 2.25 इंच रखी है और नीचे की साइड 3 इंच से 2 पॉइंट कम रखेंगे, यानी कि हाफ इंच बढ़ा देंगे। तो इससे जो गले की गोलाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी।
अगर आपको ज़्यादा चौकोर गला नहीं पसंद है तो आप 2.25 इंच ही रख सकते हैं। और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से गले की गोलाई दे देंगे। तो चेस्ट साइज हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कमर की साइड पर मार्किंग करेंगे। तो कमर का साइज हमारा 28 इंच है, उसका चौथा भाग 7 इंच होगा और 1 इंच हम टक्स पॉइंट के लिए लेंगे। 8 इंच और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा सिलाई वाला मार्किंग हो गया और ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब इस मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा फिटिंग साइज है वहीं से हमें हाफ रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिटिंग साइज हमारा यानी कि पॉइंट लेकर के जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हुई थी, इस तरीके से आप इंची टेप को बीच से रखते हुए सेंटर भी निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। और यहाँ से देखिए हमें हाफ इंच दोनों साइड से रखना है और ऊपर की साइड से आपको 10.5 इंच पर मार्किंग करना है। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे और दोनों साइड से हमने हाफ इंच रखी है, वहाँ से हम तिरछा यहाँ तक मिला देंगे और इसको यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हमारा डॉट पॉइंट हो गया यानी कि टक्स पॉइंट हो गया। और अब हम आगे की साइड के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हाफ इंच सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपको बैक पार्ट में ओपन रखना है, आगे की साइड ओपन नहीं रखना है, तो आप बैक साइड में ही 2 पॉइंट हुक और हुक पट्टी के लिए ले लें। और जैसे कि मुझे यहाँ पर आगे की साइड में हुक और हुक पट्टी रखना है, तो हम आगे की साइड पर 2 पॉइंट पर मार्किंग कर लेते हैं। जितना भी आप सिलाई मार्जिन यूज़ करते हैं उतना आपको मार्किंग कर लेना है हुक और हुक पट्टी के लिए। अब जो हमारा पीछे वाला साइड है यानी कि पीछे वाला जो पल्ला है, उसको इसके ऊपर से रखते हुए बराबर से हमें सेट करना है। इसके बाद देखिए नीचे की साइड जो हमारा पीछे वाला है पल्ला है, उसे नीचे की साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आगे वाली साइड में, क्योंकि हम यहाँ पर 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने वाले हैं। और जो हमारा नीचे यानी कि कमर की साइज है वहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दी। और ये जो हमारा आर्म होल की साइड है यानी कि चेस्ट साइज, जो चेस्ट साइड है हमारा, उधर से हमें 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे ना तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है। इसके लिए यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ाएंगे और आर्म होल हमारा सेम ही रहेगा और जो नेक की चौड़ाई है वो भी हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाई है, नीचे की साइड 1 इंच बढ़ाई है और जो हमारा कमर की साइड में है उधर से हमारा 1.5 इंच है। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल की साइड से भी यहाँ से सीधी लाइन करेंगे और इधर से हमने जो मार्किंग करी थी उसको यहाँ पर हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो आगे का गला है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हमें आगे का गला रखना है 5.5 इंच पर, आपको जितना भी रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ऊपर की साइड हमने गले की चौड़ाई 2.25 इंच पर रखी है, पर यहाँ पर हमें 2 पॉइंट बढ़ाना है, हाफ इंच नहीं बढ़ाएंगे, बस 1 से 2 पॉइंट हम यहाँ पर बढ़ा के रखेंगे। अब हम इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से गले की गोलाई देंगे इस प्रकार से। तो आगे वाली साइड में आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर निशान लगाएंगे और इस प्रकार से गोलाई देंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच और जो हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे उसमें हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच ले लेंगे और इधर से जो भी हमारा बचेगा वो हमारा सिलाई मार्जिन यूज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कमर का चौथा भाग लेंगे 7 इंच और 2.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए। तो 9.5 इंच भी यहाँ पर हम रखेंगे और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो दोनों साइड से लगभग हमारा बराबर ही आ रहा है। अब इन दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे।
इसके बाद नीचे की साइड पट्टी हमें कट करने के लिए 3.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की साइड पट्टी जॉइंट करते में सिलाई मार्जिन जाएगा और 1/2 इंच नीचे की साइड, तो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन यूज हो जाएगा। तो सिलने के बाद 2.5 इंच पर हमारा पट्टी रेडी हो जाएगा, इसलिए हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर मार्किंग करेंगे हम। तो 1 इंच से 2 पॉइंट यानी कि 0.75 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन से यहाँ तक तिरछा हमें मिला देना है। तो ये हमने यहाँ से मिला दी और नीचे की साइड हल्का डाउन जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका शेप देना है और इधर से 2 पॉइंट ज़्यादा नहीं रखना है, बस 2 पॉइंट तिरछा करके इसको यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद शोल्डर टू टक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो सभी साइज में शोल्डर टक्स पॉइंट अलग अलग होता है, तो मैं यहाँ पर 34 साइज में बना रही हूँ, तो 34 साइज में 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। 34-36 में आपको टक्स पॉइंट सेम ही रखना है। अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है हमारा 7.5 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा 4 इंच से 2 पॉइंट कम आएगा। तो 34-36 साइज में आपका सेम ही रहेगा। इसके बाद नीचे की साइड से 1/2 इंच कम करेंगे, तो यहाँ पर 3 इंच यानी कि 3.25 इंच, 3 इंच 2 पॉइंट पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से देखिए इस प्रकार तिरछा मिला देना है। तो ये हमने तिरछा मिला दी और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करना है इस तरीके से। इसके बाद प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए यहाँ से देखिए 1/2 इंच पर आपको मार्किंग करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर गोलाई देंगे। तो ये हमने गोलाई दे दी और नीचे की साइड से यहाँ तक इस प्रकार मिला देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये हमने शेप दे दी है और ऊपर की लाइन से थोड़ा सा हमें इस प्रकार सीधा ले जाना है। तो जो बीच वाला बड़े बचेगा हमारा जो कपड़ा, उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो 100% आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ से बीच वाली लाइन से भी हम इसको यहाँ से पट्टी को कट करके निकाल देते हैं और इधर से भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताई है बिल्कुल उसी तरीके से आपको कपड़े पर भी कटिंग करनी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो ये मेजरमेंट मैं आपको अपने कस्टमर के बॉडी के अकॉर्डिंग ही बताई हूँ, ऐसे ही कुछ भी उठा करके आपको नहीं बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो पसंद आई है तो हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा